जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर सुबह सुबह ही हम लोगों ने आज एक वीडियो में बात करी थी कि कैसे अचानक से कुछ कुकुरमुत्ते उगाए हैं जो कि लगातार उनके बारे में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जिनको कि सुनकर किसी भी सनातनी का दिमाग ठनक जाएगा कि भाई ये अचानक से कहाँ से उठ के आ गए। जबकि देश में अंधविश्वास फैलाने का काम तो कई सारे धर्मों में किया जा रहा है और जो लेफ्ट लिबरल वाले लोग हैं, वामपंथी सोच के लोग हैं, वो भी अचानक से इस समय, चाहे आप दवायर की बात कर लें, अजीत अंजुम की बात कर लें, सबके सब इस समय एक सूत्री कार्यक्रम में लग चुके हैं कि भैया बागेश्वर धाम सरकार अंधविश्वास फैलाते हैं। मतलब जैसे इन लोगों ने आज तक भारत में अंधविश्वास को लेकर कभी कोई घटना देखी ही नहीं है दूसरे किसी धर्म में, समाज में। तो ये जो पूरी एक सोच, जो एक हायरार्की चली हुई आ रही है, उसके प्रति जब हम लोग एक नज़रिया बनाने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं दिखाई पड़ता है कि ये एक प्रकार की सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में अब बागेश्वर धाम सरकार के लिए धमकी भरे फ़ोन कॉल्स भी आने शुरू हो गए। उसी बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली। धमकी अमर सिंह नाम के एक व्यक्ति ने उनके चचेरे भाई को फ़ोन पर दी। उसने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री के परिवार सहित 13वीं की तैयारी कर लो। बमीठा पुलिस ने FIR दर्ज करी है। SP ने कहा कि ऐसी आशंका है कि धमकी देने वाले ने किसी और नाम से फ़ोन किया है और मामले की जांच के लिए 25 लोगों की SIT गठित करी गई है। इसमें अनुविभागीय अधिकारी भी शामिल हैं। बागेश्वर धाम की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। धीरेन्द्र शास्त्री की सिक्योरिटी को अलग से ब्रीफ किया जाएगा कि किस तरह से उसे सतर्कता बरतनी है। बमीठा पुलिस ने बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई लोकेश गर्ग ने जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई। लोकेश गर्ग को फ़ोन किया गया था। लोकेश के पिता राम अवतार गर्ग की ओर से दिए गए शिकायती आवेदन में बताया गया कि अमर सिंह ने फ़ोन पर कहा कि अपने परिवार के लोगों की 13वीं की तैयारी कर लो। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। गढ़ के रहने वाले राम अवतार ने शिकायत में बताया कि 22 फरवरी को रात 9:15 बजे उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल रिसीव किया तो कोई अज्ञात व्यक्ति बोला कि धीरेन्द्र से बात कराओ। राम अवतार ने पूछा कि कौन धीरेन्द्र, तो अज्ञात व्यक्ति ने कहा कि बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री से बात कराओ। इस पर राम अवतार ने कहा कि हमारी पहुंच उन तक नहीं है जो आपकी बात करा दें। फिर फ़ोन करने वाले ने धमकी दी, बोला परिवार सहित धीरेन्द्र शास्त्री की 13वीं की तैयारी कर लेना। इस पर राम अवतार ने बोला कि क्यों कर लेना, आप कौन बोल रहे हैं। कॉलर ने अपना नाम अमर सिंह बताया। इसके बाद फ़ोन काट दिया। बता दें कि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फ्लाइट से रायपुर से खजुराहो पहुंचेंगे। यहाँ गड़ा ग्राम स्थित बागेश्वर धाम जाएंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने दिसंबर 2022 में कहा था कि उनकी जान के लिए विदेशों में साजिशें हो रही हैं। लोकेश गर्ग का पिता राम अवतार गर्ग धीरेन्द्र शास्त्री जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लोकेश धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी के बड़े भाई के सुपुत्र हैं। वे बागेश्वर धाम की व्यवस्था संभालते हैं। धाम पर ही इनके रेस्टोरेंट भी हैं जो किराए से संचालित होता है। धीरेन्द्र शास्त्री को पिछले दिनों महाराष्ट्र से चुनौती मिली थी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से जुड़े श्याम मानव ने दिव्य दरबार में हो रहे कथित चमत्कारों को ठगी कहते हुए इसी कानून के तहत शिकायत की थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर में कथा कर रहे धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि नागपुर वालों आओ, चुनौती स्वीकार है। सच बता दिया तो जिंदगी भर बागेश्वर धाम में पानी भरना पड़ेगा। बता दें कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर इसके बाद से ही पूरे देश में चर्चा हो रही है। उन्होंने रायपुर में कहा था कि जिन्होंने हमें चुनौती दी है वो आज नहीं आ पाए तो कल आ जाइए, आपकी पैंट गीली हो जाएगी। अब तो हम तुम्हारे सिर पर नाचेंगे, चिंता मत करो। हमें उनकी चुनौती स्वीकार है, लेकिन भरे दरबार में अगर हमने उनकी चुनौती के अनुसार सब सच बता दिया तो जीवन भर उनको हमारा गुलाम बनना पड़ेगा। अगर हमने नहीं बताया तो हम अंधविश्वासी हो गए, यदि बताया तो जीवन भर आपको बागेश्वर धाम पर पानी भरना पड़ेगा। अभी तो उन पर और गंभीर आरोप लगेंगे, ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री ने खुद बताया था। बोला था कि लड़कियां भेजी जाएंगी, पैसा भेजा जाएगा, लेकिन हम भी सनातनी हैं, हम सबको पार कर लेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मनोज मुंतशिर का भी समर्थन मिला है। मुंतशिर ने शास्त्री पर आरोप लगाने और उन पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि पहले तो ये बताएं कि उन्होंने धर्मांतरण का कब कितना विरोध किया। 17 नगर गौरव दिवस के कार्यक्रम में व्याख्यान देने आए गीतकार व संवाद लेखक मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कहा कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने धर्मांतरण रोकने का बड़ा काम किया है। शायद यही वजह है कि लोग उनके विरोध में अब लगातार खड़े हो रहे हैं। मुंतशिर ने कहा कि भारत का संविधान धर्मांतरण की इजाजत नहीं देता, फिर भी लोग प्रलोभन देकर धर्मांतरण करा रहे हैं। बागेश्वर धाम के महाराज ने धर्मांतरण को रोकने का बड़ा काम किया था। आज जो लोग उनके खिलाफ मुखर हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे कभी धर्मांतरण पर भी मुखर हुए। चमत्कार की बात पर उन्होंने कहा कि चमत्कार शब्द सब्जेक्टिव है, उसे लेकर सबका अपना अपना नजरिया होता है। तो ऐसे में ये जो पूरा मामला इस समय बागेश्वर धाम सरकार का, वो काफ़ी ज़्यादा संगीन होता जा रहा है। मध्य प्रदेश से छतरपुर के SP सचिन शर्मा ने बताया था कि संदिग्ध का नाम अमर सिंह है और पुलिस ने IPC की धारा 506 और 507 उस पर लगाई। पुलिस अधीक्षक ने ये बताया कि ये व्यक्ति अपनी समस्या से ग्रस्त है और महाराज जी से मिलना चाहता है।
पुलिस ने यही बताया कि इस व्यक्ति की लंबे समय से बात नहीं हो पा रही, इसी कारण से इसने ऐसा काम किया है। ये मामला छतरपुर के थाना बबीटा क्षेत्र का है, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ही था। इन सब चीजों के बीच में धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज करवाने वाले श्याम मानव की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। श्याम मानव की सुरक्षा में पहले महाराष्ट्र प्रोटेक्शन यूनिट के 2 सशस्त्र जवान तैनात रहा करते थे, लेकिन अब उनकी सुरक्षा में 2 अन्य गनमैन और महाराष्ट्र के 3 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए। कुल मिलाकर अब श्याम मानव 4 गनमैन और 3 अन्य पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में रहेंगे। हाल ही में नागपुर में सुरेश भट्ट सभागृह में श्याम मानव के कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने हंगामा किया था। इसके अलावा उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिली थी। तो ये जो पूरा मामला है इस समय कुछ ऐसा ही चल रहा है, तू मैं टाइप का। लेकिन ये जो 13वीं की तैयारी करने वाली जो बात आई है निकल कर, इसका कहीं ना कहीं ये जो पूरा इस समय विवाद चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार को लेकर, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर, कहीं ना कहीं इससे भी कनेक्शन इसका निकल कर आ ही सकता है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।